ये दुर्भाग्य है कि 2014 में नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ को रोजगार प्रति वर्ष, 7 वर्ष हो गए, 14 करोड़ लाग गया नहीं। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज हनुमानगढ़ जिले के नौहर और बादरा कस्बे के भ्रमण पर रहे हैं और रामगढ़ में उन्होंने खेल मैदान उद्घाटन, बाबा भीमराव अंबेडकर मूर्ति का अनावरण किया है और जिले के अंदर चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में राजनीतिज्ञों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से जहां एक और उन्होंने जानकारी ली है, वहीं जन समूह को उन्होंने आज संबोधित भी किया है। जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा है उसकी दिखाते हैं आपको कुछ झलकियां, देखिए। प्रतीक उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, पांव खेत में नजर दिल्ली और जयपुर पर। चौधरी चरण सिंह भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनके बेटे हुए अजीत सिंह, अभी उनके पोते राजनीति कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल चला रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा था, पांव खेत में जरूरी है, चूंकि हमारी कमाई है, हम किसान हैं, नजर दिल्ली और जयपुर पर कि कहीं लुटेरे काबिज नहीं हो जाए। इसलिए साथियों, बाबा साहब की मूर्ति बनी। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली और जयपुर में नजर बहुत जरूरी है आपकी। और जब देश आजाद हो रहा है, लाखों लोग बलिदान हो गए। 1942 में आंदोलन चलो डू और डाई महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे। जब आज जो दिल्ली में काबिज हुए बैठे हैं, ये लोग उस टाइम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे। ये दुर्भाग्य है कि 2014 में नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ को रोजगार प्रति वर्ष, 7 वर्ष हो गए, 14 करोड़ लाग गया नहीं। रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, बैंक बेच दिए, तेल बेच दिया, कोल बेच दिया, सारा मामला ही खत्म कर दिया। इसलिए वो चौधरी चरण सिंह वाली बात याद आती है। देश हमारा 47 में आजाद हुआ। भारत के नेता अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, बताओ भारत का संविधान कैसा हो, कौन बनाए? वहां के नेताओं ने कहा कि तुम्हारे यहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक पढ़ के लड़का गया, उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। और वो विद्वान, 6 विद्वान विश्व में, उनमें एक था कार्ल मार्क्स, जिस पार्टी के नेता भी आपके भगवान जी पूर्णिया आपके सामने, वो भी 6। फुले ने विद्रोह किया, पुस्तकें लिखी, उसने कहा प्रत्येक आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये ऊंच और नीच खत्म होनी चाहिए, मानव सब बराबर है, सारे के सारे एक रास्ते से अपनी मां से पैदा होते हैं। इसलिए अगर जात के आधार पर अगर हम किसी को छूत मानते हैं, इसी का परिणाम था कि हमारा देश गुलाम रहा। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो जितने लोग मैदान में, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे किसान भाइयों, ये डॉक्टर अम्बेडकर गायकवाड़ पिछड़े समाज का था। जैसे आज जाट है, बिश्नोई है, नाई है, कुमार है, वो गायकवाड़ का जगह राजा बना, साहू छत्रपति साहू। उसने ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर 50% का आरक्षण दिया। उनका हर आदमी पढ़ेगा, दलित भी पढ़ेगा, महिला भी पढ़ेगी, 36 कौम के लोग पढ़ेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर गरीब था। जैसे अभी कॉमरेड ने कहा ना, बहुत बड़े मन से मैं छोटा आदमी, लेकिन काम कितने बड़े बताए। तो डॉक्टर अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दी कि अगर तुम विदेश में पढ़ोगे मैं स्कॉलरशिप देता हूं। उन्होंने स्कॉलरशिप दी और बाबा साहब जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, अमेरिका के अंदर। वहां प्रजातंत्र था। 300 सालों का भी सर्वे कराया बराक ओबामा ने, जो उनका राष्ट्रपति था, कि 300 सालों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन? नाम निकल के आया, उसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी।